कैसे हैं आप? मजे में? चलो फिर एक स्माइल करो, करते क्या? चलो कर लिया, ठीक है। 3.6 का वीडियो, सॉरी 3.5 का, 3.1 2 3 4 तक हो गया था और ये वाला 3.5 कंप्लीट एक्सरसाइज अभी देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चन सिमिलर है, अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ नया है तो ऐसा कुछ नहीं। देखो सिमिलर क्वेश्चन है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा? फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज वाले क्वेश्चन, कि हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं तो फिक्स चार्ज है और फिर वहां से जो है मूव कर रहे हैं तो पर किलोमीटर डिस्टेंस का भी चार्ज है। तो फिक्स चार्ज को हमने एक वेरिएबल कंसीडर किया था और जो एडिशनल किलोमीटर पर किलोमीटर हो रहा है उसको हमने दूसरा वेरिएबल कंसीडर किया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। फर्स्ट 3.5 एक्सरसाइज लिख लो। 3.5 का फर्स्ट एनसीईआरटी 10 सीबीएसई। अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, C has to pay 1000 as a hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. ठीक है, तो दो वेरिएबल हमको क्या करना है, सेम एडिशनल जो कार वाले क्वेश्चन किए थे हमने उसके जैसा यहाँ पे कंसीडर करो कि लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फूड इक्वल टू x रुपीज। अब फिक्स चार्ज तो है कि x रुपीज लगना ही लगना है। अगर आप एक दिन एडिशनल यानी एक दिन एक्स्ट्रा आप फूड ले रहे हो तो आपको एक दिन का चार्ज पे करना पड़ेगा फिक्स चार्ज के को छोड़ के। अगर आप समझो कि 4 दिन ले रहे हो तो आपको 4 दिन एक्स्ट्रा का पे करना पड़ेगा। तो हम फिर से क्या लिखेंगे, किधर गया ये, रिमेनिंग चार्ज या रिमेनिंग एडिशनल चार्ज पर डे इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, दो वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, x रुपीज फिक्स चार्ज और y रुपीज पर डे चार्ज। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो लोग हैं, एक तो A है, स्टूडेंट A है और एक स्टूडेंट B है। तो दो इक्वेशन बनेगा। सेम कंडीशन आप लिखो कि फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है कि A स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज, तो फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, तो x रुपीज A के लिए लगेगा, प्लस उसने कितना दिन फूड लिया 20 डेज, तो एक डेज का कितना चार्ज है y रुपीज, तो 20 डेज का 20 into y, और ये फिक्स चार्ज प्लस पर डे चार्ज दोनों मिलकर के उसने कितना के पे किया 1000 रुपीज। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन सेम है। स्टूडेंट बी ने क्या किया, कितना दिन कितने डेज के लिए फूड लिया 26 डेज के लिए, तो फिक्स चार्ज बी को क्या देना पड़ेगा x रुपीज, फिक्स तो देना ही देना है। एडिशनल उसने कितना यूज किया 26 डेज, तो 26y इक्वल टू 1180 रुपीज, इक्वेशन 2। तो दो वेरिएबल हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया, एक तो फिक्स चार्ज और एक इस क्वेश्चन में देखो ज्यादा टाइम हम इसलिए भी नहीं ले रहे क्योंकि इस क्वेश्चन में हम ये ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो फिक्स चार्ज को हमने कंसीडर किया x रुपीज, रिमेनिंग जो एडिशनल चार्ज है पर डे वो y रुपीज कंसीडर किया। अब समझो कि अगर फिक्स चार्ज x है और हमने 20 डेज का खाना लिया, 20 डेज का फूड लिया है, तो 20 into y, क्योंकि 1 डे का चार्ज y रुपीज है तो 20 डेज का 20 into y, और ये फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज दोनों मिलकर के 1000 के बराबर हो गया, क्योंकि 1000 पे कर रहा है वो स्टूडेंट A। स्टूडेंट B जो है वो क्या कर रहा है 26 डेज फूड ले रहा है, तो फिक्स चार्ज तो x देना ही देना है उसको, और ये जो पर डे चार्ज y रुपीज है तो 26 डेज का क्या हो जाएगा 26 into y, और ये दोनों मिल करके वो कितना पे कर रहा है 1180, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये बहुत इजी था, इस क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा है ही नहीं करने को, तो इजी है, ये खुद से भी कर सकते थे। चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हम कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। इफ अ फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator
and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find fraction. आपको पता है क्या करने वालों में, दो वेरिएबल लेंगे, क्या, let the numerator be x and जो डिनोमिनेटर है उसको क्या लेंगे, एंड द डिनोमिनेटर इक्वल टू y. अब जब न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y. अब देखो ये नॉर्मल है, बेसिक इतना हमने लिख लिया. अब जैसा क्वेश्चन में मेंशन है एज इट इज हम अब फॉलो करेंगे. क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3. फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. तो आपका फ्रैक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रैक्शन क्या है ओरिजिनल में, x अपॉन y. अगर हम 1 सबट्रैक्ट करते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर. तो 1 हम न्यूमरेटर में से ये देखो माइनस कर चुके हैं. तो जैसे ही माइनस किया 1 न्यूमरेटर से, फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/3. अब बोलोगे कि डिनोमिनेटर से क्यों नहीं माइनस किया या प्लस किया, डिनोमिनेटर का कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो एज इट इज y डिनोमिनेटर में रहेगा. सिर्फ आपको क्या बोला है उसने, न्यूमरेटर से माइनस करने को. तो न्यूमरेटर से माइनस किया तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहां आएगा, x - 1 इक्वल टू y × 1 y. ये हो जाएगा आपका 3x - 3 इक्वल टू y. y को लेफ्ट में लेके आओ तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा. सो 3x - y इक्वल टू, ये 3 को राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव यानी माइनस से प्लस. तो इक्वेशन नंबर 1 इजी है, कुछ नहीं करना है. पुराना क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. सेकंड पार्ट है, सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा कि इट बिकम्स, कौन बिकम्स, फ्रैक्शन. इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इट्स डिनोमिनेटर. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है भाई आपके पास, x/y. अब इस x/y में अगर डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड किया तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/4. ये है ना क्वेश्चन. इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 × x, 4x ये देखो, और ये दोनों आपस में इक्वल टू y + 8 × 1 तो y + 8. y को लेफ्ट में लेके आएंगे तो इक्वेशन बनेगा 4x - y = 8. इक्वेशन नंबर 2. जैसा क्वेश्चन में बोला है आप एज इट इज करते चलो, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन नोट करते, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया वर्ड प्रॉब्लम को, और इसके आगे का मेथड कॉमन है, सबको पता है, तो उस पे हम बात ही नहीं करेंगे. क्या है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3. तो फ्रैक्शन क्या था हमारा ओरिजिनल, x/y. तो ये 1/3 कब होता है भाई, जब इसमें हम 1 सबट्रैक्ट कर देते हैं, कहां से, न्यूमरेटर से. तो ओरिजिनल x/y था, उसके न्यूमरेटर में से मैंने 1 माइनस किया तो फ्रैक्शन हो गया इक्वल टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बना 3x - y = 3. सेकंड इक्वेशन क्या था, फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 when 8 is added to the denominator. तो डिनोमिनेटर क्या है, y, उसमें 8 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन हो गया 1/4 के बराबर. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x - y = 8. इक्वेशन नंबर 2. तो समझ में आ रहा होगा, इस उम्मीद पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. ठीक है, और नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वीडियो को पीछे करेंगे, ये तो फैसिलिटी है ना वीडियो में. चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है. यस स्कोर्ड, यस, जब यस नाम आता है ना तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं, तो इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इतना मत पढ़ो. क्या सिखाया है कि हम सबसे पहले वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, 2 वेरिएबल. तो पहला वेरिएबल ढूंढो क्या है. तो एक बच्चा बोलता है कि सर ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, मैं बताता हूं वेरिएबल क्या है. तो आप फर्स्ट वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो क्या, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट. अब देखो क्वेश्चन क्या होंगे, ये पूछा हमसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे.
तो वेरिएबल सेलेक्ट करना है, क्या कर सकते हैं? तो चलो अगर मैंने बोला कि वेरिएबल में मान लेता हूं कि लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन जो था उसका नंबर क्या है? x। तो आप बोलोगे कि सर राइट क्वेश्चन को x ले लो तो रॉन्ग वाले को y ले लो, दो वेरिएबल हो जाएंगे। वही कर रहे, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, जो अब रॉन्ग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग नहीं था, यस ने जो रॉन्ग किया वो, तो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। देखो दो वेरिएबल मिल गया, एक नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन इक्वल टू x, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस इक्वल टू y। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, मतलब यस ने रॉन्ग राइट जो भी किया, रॉन्ग में से राइट में से रॉन्ग को माइनस करके उसने कितना स्कोर किया? 40। पर कंडीशन क्या है कि उसने 3 मार्क्स उसको मिले ईच राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क्स उसके कट हुए रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये दोनों मिल करके उसको कितना मिला? 40। तो अगर समझो कि मैं ऐसा लिखता हूं कि टोटल राइट क्वेश्चन x है, और हर क्वेश्चन, देखो यहां पे क्या लिखा है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ईच मतलब 1। तो अगर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स है, तो x नंबर ऑफ राइट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिले होंगे? 3 into x। नहीं समझ आया? देखो वापस कि अगर समझो 5 क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल रहे, तो 5 क्वेश्चन के कितने मिलेंगे? आप बोलोगे 5 2 10। तो सेम है, एक राइट क्वेश्चन के उसको 3 मार्क्स मिल रहे, तो उसने x क्वेश्चन राइट किया है, तो 3 into x। अब राइट में से अगर मैंने रॉन्ग क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उसको माइनस कर दूं, तो जितना उसको स्कोर किया उसने उसके बराबर हो जाएगा। नहीं समझे? अगर समझो 10 मार्क्स का उसने राइट किया है और 2 मार्क्स के रॉन्ग किए, तो 10 - 2 उसको कितना मार्क आएगा? 8। तो सेम यहां वही करने वाले हैं कि अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन उसने x क्वेश्चन किए हैं, तो 3 into x हो गया उसका स्कोर, माइनस y नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए हैं। तो अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे 1 मार्क जाता है, तो y क्वेश्चन रॉन्ग करने पे y into 1 y मार्क्स जाएगा। तो राइट मार्क में से रॉन्ग वाले को माइनस किया, तो यस का स्कोर कितना आया था? 40। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। आसान है ना? कि अगर समझो मैंने 10 मार्क्स में से 10 हमने करेक्ट किए और 2 रॉन्ग किए, तो 10 - 2 8 आ जाएगा। तो वैसे यहां पे है कि उसने 3 मार्क्स उसको एक राइट आंसर का मिल रहा है, राइट क्वेश्चन का, तो वहां पे कितना क्वेश्चन किया उसने? x, तो 3 into x। एक रॉन्ग क्वेश्चन के उसके 1 मार्क्स जा रहे, तो y रॉन्ग क्वेश्चन था, तो y into 1, और अगर राइट में से रॉन्ग को माइनस कर दिया, तो यस ने कितना स्कोर किया? 40 को आ गया। सेकेंड कंडीशन देखो क्या है कि उसको 50 मिल सकता था, पर क्या होना चाहिए था? अगर had 4 mark been awarded for each correct answer, अगर हर करेक्ट आंसर के लिए हमने 4 मार्क दिया होता, तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है राइट वाले? x। तो समझो एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिल रहा है, तो x क्वेश्चन के लिए 4 into x। उसके बाद एक रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो y के लिए कितना होगा? -2y। और अगर ऐसा होता तो उसको कितने मार्क्स मिलते? 50 मार्क्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आराम से समझो कि नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस जो है वो कितने हैं? x। नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो कितने हैं? y। अगर एक राइट के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहा है, तो x राइट के लिए 3x। एक रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स जा रहा है, तो y रॉन्ग के लिए y into 1। अगर राइट में से मैंने रॉन्ग को माइनस कर दिया, तो कितना स्कोर किया उसने? 40, उसके बराबर हो जाता है। सेकंड कंडीशन क्या था? अगर एक राइट के लिए 4 मार्क देते हैं, तो x राइट के लिए 4x। एक रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होते, तो y रॉन्ग के लिए 2y। और राइट में से रॉन्ग को हमने माइनस कर दिया, तो टोटल स्कोर उसका जो होगा मार्क्स हो जाएगा कितना है? 50। तो ये बन गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को आप सिंपलीफाई कर लो, आराम से आप बता सकते हो क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
4। इजी है पूरा एक्सरसाइज। स्टार्टिंग के अगर आपने 2-3 एक्सरसाइज कर लिए हो तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। नेक्स्ट देखो, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा होगा कम समझ में आता है, पर इसमें देखेंगे अपन, थोड़ा टाइम भी देंगे इसको करने को, देखते हैं कैसे करेंगे। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो क्वेश्चन है उसको पार्ट वाइज पढ़ो। अभी मैंने कितना पढ़ा, थोड़ा सा। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। चलो एक रफ डायग्राम बनाते हैं। समझो कि ये पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट है वो बी है। तो अगर ए और बी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है दोनों, 100 किलोमीटर पे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। जो कार है वो ए और बी से सेम टाइम में स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो एक कार यहां से चली और एक कार यहां से। If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. पहला कंडीशन बोलता है कि कार कितने डिस्टेंस पे सेम डायरेक्शन में अगर चल रही है, on one car start from A and another from B at the same time, if the car travel in the same direction. एक बात बताओ कि अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा, मतलब कुछ इस टाइप से जैसा मैंने एरो बनाया, तो ए कार की अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और जो b है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। दो वेरिएबल आपको लेना था, मैं ले चुका हूं दो वेरिएबल। क्या ले लिया, दो वेरिएबल, वो भी लिख देता है यहां पे। लेट स्पीड ऑफ जनरली देखो वेरिएबल हमको हिंट कहां से मिलता है लेने को, जो क्वेश्चन पूछा गया होता है मैक्सिमम टाइम आपको वहां से मिल जाएगा कि दो वेरिएबल आपको वहीं से लेने हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ कार 1 कार A इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार B इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ कि अगर दोनों, एक इस तरफ चल रहा है, एरो देख लो, एरो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो कुछ ऐसा चलेंगे, या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो एरो इस तरफ बनेगा, पर दोनों एरो सेम तरफ बनेंगे, एक ही तरफ। तो अगर समझो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड ज्यादा टाइम लगेगा, सॉरी, अगर दोनों एक ही तरफ चल रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा दोनों को मिलने में या कम टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे क्या कि सर ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये B वाला जब तक यहां पहुंचेगा तो A वाला और आगे निकल चुका होगा, जब B वाला यहां पहुंचेगा तो A वाला और आगे निकल चुका होगा। मतलब इन दोनों को मिलने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा। नहीं समझ रहे? देखो एक आदमी समझो इधर चल रहा है, मैं उसको यहां से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब तक मैं यहां तक चल के आऊंगा तो ये थोड़ी ना बैठा रहेगा, ये भी यहां तक चला जाएगा। मैं चल के थोड़ा और आगे आऊंगा तो ये थोड़ी ना बैठा रहेगा, ये और आगे चला जाएगा। मतलब मैं कितना फास्ट चलूं, कितना भी फास्ट चलूं, तो जो डिस्टेंस है वो आगे वाला भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूं, तो मतलब ज्यादा टाइम लगेगा मिलने में। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है ज्यादा टाइम लगेगा मिलने में, ये बात मुझे समझ में आई, पर कम टाइम कैसे लगेगा वो बताओ। तो एक बात बताओ, मैं भी यहां से चल रहा हूं, आप भी यहां से चल रहे हो, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मैं आपकी तरफ चल रहा हूं, आप मेरी तरफ चल रहे हो, तो हम दोनों जल्दी मिल जाएंगे ना, क्योंकि बीच का डिस्टेंस हम दोनों मिलके कवर कर रहे हैं। तो यही चीज है कि दो डायरेक्शन क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, कि अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। स्पीड क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर स्पीड कम है जब भी तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, अगर स्पीड बहुत बढ़ा दोगे आप तो तुरंत टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में ये दोनों मिल जाएंगे। सेकंड कंडीशन उसका क्या है वो भी लिख लो, कि समझो ये दोनों क्या चल रहे हैं, ए वाला इधर चल रहा है और ये जो बी है वो इस तरफ चल रहा है। ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों जल्दी मिलेंगे, जल्दी कब मिलेंगे, जब दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो
ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या लेंगे हम, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड प्लस, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या? सिंपल समझो, रियल लाइफ से समझो कि एक लड़का आगे की तरफ भाग रहा है, मैं उसको पकड़ रहा हूं, एक लड़का मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, तो कब टाइम ज्यादा लगेगा? जब हम दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कम टाइम क्यों लगा? क्योंकि हम दोनों की स्पीड प्लस हो गई। ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि आगे वाला थोड़ा आगे चला जा रहा है और फिर हम पीछे से जा रहे हैं, फिर वो आगे जा रहा है, फिर हम थोड़ा पीछे से जा रहे हैं। मतलब ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी स्पीड माइनस हो जाएगी। तो याद रखने के लिए आप समझ सकते हो कि ये क्या है कि जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल होगा तो स्पीड क्या होगा, दोनों का माइनस, और इसलिए माइनस होता है क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। अभी दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन नहीं मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ए बी की तरफ चल रहा है, बी ए की तरफ चल रहा है, तो दोनों जल्दी मिलेंगे। जल्दी क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, मतलब दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो ये है, अब सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे ये देखना था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। कई बार बच्चों को ऐसा याद रहता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई बात नहीं, एक ही बात है। देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस। वही फॉर्मूला है, उसी को हम यहां से वहां करते रहते हैं। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला आपको पता है, फिजिक्स से लेकर के 9 से लेकर के मैथ में लेके 10 में लेके सब याद है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। अब क्वेश्चन पढ़ो और फॉर्मूले में पुट करो। क्वेश्चन क्या है, देखो ए एंड बी कितने डिस्टेंस पे भाई, 100 किलोमीटर। तो अगर समझो सेम डायरेक्शन में मैं ले रहा हूं, तो सेम डायरेक्शन में इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो डिस्टेंस तो भाई 100 ही है ना, स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन ले रहे, देखो देखो ये चीज, देखो ये चीज सेम डायरेक्शन ले रहे, तो सेम डायरेक्शन में आपने निकाला ना अभी, स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो आप स्पीड की जगह पे लिखोगे यहाँ क्या, x माइनस वाई, और टाइम की जगह पे 5 आवर्स, क्योंकि टाइम कितना लग रहा है 5। सिंप्लीफाई करो, ये 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, 100 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू x माइनस वाई। 5 20 is 100, so x minus y equal to 20, इक्वेशन नंबर 1। जो कहानी समझना था वो आप यहां समझ सकते हो, इधर कुछ नहीं, इधर 2 सेकंड का काम है बस। सेकंड कंडीशन देखो, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब ये वाला कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो अपन ने देखा जिसमें स्पीड प्लस हो जाता है, तो फिर से लिखेंगे वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस बार भी डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड क्या हो जाएगा इस बार प्लस वाला लेंगे, तो x प्लस वाई, और टाइम कितना लग रहा है भाई 1 आवर। तो देखो ना, हो गया ना इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चन कम समझ में आते हैं, तो एक बार और वापस ट्राई करता हूं मैं। देखो क्या है कि दो ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब ये 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, इसमें ए की स्पीड को मैंने कंसीडर किया x किलोमीटर पर आवर। कई जगह u और v भी लेते हैं, तो वेरिएबल आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, x y z, वो आपके ऊपर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। b की स्पीड को लिया y किलोमीटर पर आवर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। b थोड़ा आगे जाएगा तो a जब तक कवर करेगा b और आगे चला जाएगा, मतलब इन दोनों को मिलने में ज्यादा टाइम लगने वाला है। ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि स्पीड माइनस हो रहा है दोनों का, तो स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, तो उस केस में दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी और कम टाइम में मिलेंगे, तो दोनों की स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस 100 है, स्पीड x माइनस वाई इनटू टाइम क्या है 5 आवर्स, पहली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों की डिस्टेंस स्पीड को क्या किया, माइनस किया। छोड़िए, सेकंड कंडीशन क्या है, डिस्टेंस तो 100 ही रहेगा,
जो स्पीड है वो इस बार क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो स्पीड प्लस हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो कंप्यूटर वहां से क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है उसको निकालेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 किधर है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ट्राई करना चाहोगे कर सकते हो, ठीक, इजी क्वेश्चन है, कर लो ट्राई करोगे तो। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अभी सबसे बड़ी बात ये बात है कि जैसे आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक बच्चा बोलता है क्या कि यार अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। छोटे छोटे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो चलो रेक्टेंगल बनाया एक मैंने, ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल, इजी पड़ता है थोड़ा सा, कर लिया ड्रॉ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने में क्या है, ठीक कर लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी याद है तो अच्छी बात है, याद ही हो गया है। इसमें क्या है, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ। ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनो जरा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। बहुत अच्छे। एक बात बताओ मुझे, मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोलता हूं कि 2 वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि 2 वेरिएबल सेलेक्ट करना है। एक बच्चा लगे से बोलता है कि सर क्या 2 वेरिएबल सेलेक्ट करना है? 2 सेकंड में लिखो ना, लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल equal to x unit and breadth of rectangle equal to y units। 2 वेरिएबल मिल गया। अब 2 वेरिएबल आपके पास है, एरिया क्या हो जाएगा वो भी लिख लो। एरिया क्या हो गया, l इंटू बी, मतलब एल बी स्क्वायर यूनिट, x यूनिट y यूनिट, लिखोगे तो लिख लो x यूनिट y यूनिट और एल बी स्क्वायर यूनिट, लिख लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो, जैसा बोला है वैसा कर दो। क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। कोई बात नहीं भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक्स वाई। हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, अच्छा एल इंटू बी की जगह पे एक्स इंटू वाई लिखो, क्योंकि लेंथ आपका एक्स है, विड्थ वाई। यहां भी आप कंसीडर कर लो एल इक्वल टू एक्स और ब्रेड्थ इक्वल टू वाई। तो एरिया एक्स वाई है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, मतलब -9। और ऐसा कब होगा, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, मतलब x लेंथ है उसको 5 से रिड्यूस कर दो, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेड्थ y है उसको 3 से बढ़ा दो। और अगर मैंने ऐसा किया तो जो x y हमारा एरिया था वो 9 कम हो गया। देखो जैसा बोला वैसा लिख दिया ना। एक बार और देखो, एरिया क्या होगा, अगर लेंथ x है ब्रेड्थ y है तो एरिया क्या हो जाएगा, xy। तो क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, एरिया को 9 से रिड्यूस कर दिया। लेकिन कब, जब इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, तो लेंथ को रिड्यूस करना है मतलब कम करना है, तो लेंथ क्या है आपका, देखो x है तो x में से 5 कम कर लिया, एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, तो ब्रेड्थ देखो y है तो y को 3 से बढ़ा दिया, मतलब y प्लस 3। और देखो ना ये L है आपका, ये B है, तो L इंटू बी ही होता है ना आपका एरिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, एरिया 9 से कम हो गया। सॉल्व करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई और x को इससे, 5 को इससे और 5 को यहाँ, तो x इंटू वाई एक्स वाई माइनस प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई, और देखो ये 5 इंटू 3 तो माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, देखो 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस
क्या हो जाएगा 6, 15 में से 9 गया 6, इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन बन गया। सेम इक्वेशन आपको सेकंड के लिए बनाना है, तो चलो सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, आप बोलोगे कि सर लेंथ x है और उसको 3 यूनिट से इंक्रीज करने को बोला है तो x + 3 कर दो ना, ये लो कर दिया। एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, तो आप बोलोगे सर ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट से बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करो y में भी 2 प्लस कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ x + 3 ब्रेड्थ y + 2, तो एरिया जो हमारा xy था वो क्या हो जाएगा, एरिया इंक्रीज्ड बाय 67, तो एरिया xy था वो हो गया 67 प्लस। नहीं समझे? ओरिजिनल में हमारा लेंथ x है ब्रेड्थ y है, तो एरिया क्या था x * y xy। तो जब हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं कितना 3 से और जब ब्रेड्थ को बढ़ा रहे हैं कितना 2 से, तो लेंथ हो गया x + 3 ब्रेड्थ हो गया y + 2, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी x + 3 * y + 2 ये दोनों मिलकर के एरिया देगा यानी x * y, तो एरिया क्या हो जाता है 67 बढ़ जाता है, तो xy पहले था अब +67 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने x को 3 से बढ़ाया y को 2 से बढ़ाया, ऐसा करने पे टोटल एरिया हमारा 67 बढ़ गया। मल्टीप्लाई करेंगे अगेन सेम टाइप से, तो क्या हो जाएगा x * y xy प्लस 2 * x 2x प्लस 3 * y 3y प्लस 6 = xy प्लस 67, xy कैंसिल आउट, 2x plus 3y plus 6 = 67, 2x plus 3y = 67 minus 6, 2x plus 3y = 61, इक्वेशन नंबर 2 है ना आसान। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और जो स्टार्टिंग में बोला था आपको स्माइल करने को, करते रहो। देखते हैं इसके बाद 3.6। थैंक यू।